हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने आज नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 41 है। इसमें क्या बोल रहा है? ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू ए स्पीड ऑफ v नॉट इन टाइम t नॉट। द वर्क डन ऑन द बॉडी टिल एनी टाइम ऑफ t। तो क्वेश्चन में कैसा बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास कितना हमारे पास स्मॉल एम है, ठीक। और वो क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली। वो फॉर्मेट में एक्सेलरेशन है और वो भी कहां से? रेस्ट से। मतलब रेस्ट से अगर चल रहा होगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी। और किस स्पीड तक? वी नॉट स्पीड तक। और वो भी टाइम कितने में है मेरे पास? टी नॉट टाइम तक। वर्क डन ऑन द बॉडी टिल एनी टाइम ऑफ टी इज। तो मेरे पास ये बोल रहा है कि वर्क डन कितना होगा किसी भी टाइम ड्यूरेशन ऑफ टी के लिए, ठीक है। तो देखो, अगर मेरे पास यहाँ सब चीज है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो है ही नहीं, क्योंकि मुझे फोर्स चाहिए। क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। और तब डिस्प्लेसमेंट से हमारे क्वेश्चन के फॉर्मेट में आना स्टार्ट होगा आंसर, ठीक है। देखो, तो अगर यहाँ पर से चलना स्टार्ट किए, या फिर मेरे पास एक चीज और होता है कि मेरे पास वर्क डन के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा। या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा? चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी में क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा। अगर चेंजेस हो रहा तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के लिए हम कितना लिख सकते हैं? हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक। अब किसी टाइम ड्यूरेशन ऑफ टी की बात कर रहा है। कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए? टी टाइम के लिए बोल रहा है। तो उस टाइम के लिए देखेंगे तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस की बात कर रहा हूँ, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुआ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो हुआ, तो वर्क डन की वैल्यू तो हम लोग लिख दिए कि हाफ एम वी स्क्वायर। बट अगर ये टाइम ऑफ v की वैल्यू की बात करें तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए वेलोसिटी है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो टी नॉट टाइम ड्यूरेशन के अंदर मेरे पास जो एक्सेलरेशन ऑफ ए हुआ है वो कितनी वेलोसिटी से? जीरो से जो फाइनल वेलोसिटी वो कितना हुआ? v नॉट हुआ। और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली है, मुझे क्वेश्चन में फाइंड कितने के लिए करना? वर्क डन किसी टाइम इंस्टेंट t के लिए, ठीक। और देखिए पूरे क्वेश्चंस में टाइम का ही फॉर्मेट गिवन है। तो अगर मैं यहाँ से पहले एक्सेलरेशन फाइंड करूँ तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना टाइम का इक्वेशन, मेरे पास टाइम भी गिवन है। तो एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ at से। फाइनल वेलोसिटी ऑफ v नॉट है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और एक्सेलरेशन a इंटू टी नॉट। जहां से v नॉट की वैल्यू हो गई a इंटू ऑफ टी नॉट हो गई, ठीक। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो v नॉट बाई ऑफ कौन सा हुआ? टी नॉट हो गया। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। ये किसकी वैल्यू हो गई? एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। और जबकि मुझे किसी टाइम इंस्टेंट के लिए फाइनल वेलोसिटी ऑफ v पूछ रहा है। कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ v के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इनिशियली स्टार्ट तो रेस्ट से ही किया, तो फिर से एक इक्वेशन में पुट करना स्टार्ट किए, तो v की वैल्यू अब कितनी होगी ये फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन v नॉट बाई ऑफ कौन सा हुआ? टी नॉट, इंटू ऑफ टाइम की ड्यूरेशन t है, किसी टाइम इंस्टेंट t के लिए बात कर रहा है। तो v की जो वैल्यू होगी वो v नॉट इंटू टी बाई ऑफ कौन सा हो गया? टी नॉट हो गया। तो बस वर्क डन के लिए मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। तो v की वैल्यू कितना हुआ मेरे पास? v नॉट इंटू टी बाई ऑफ टी नॉट हुआ, और इसका स्क्वायर हो गया। तो वर्क डन की जो वैल्यूएशन होगी वो एक्चुअल में कितनी हो गई? यहाँ पर से हाफ एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर अपॉन ऑफ टी नॉट का क्या हो गया? स्क्वायर। ये वर्क डन की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है? वर्क डन की वैल्यू है। जहां पर से ये ऑप्शन हमारे पास कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर ऑफ फर्स्ट मैच हो रहा है, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर और टी स्क्वायर बाई ऑफ टी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो गया? फर्स्ट मैच हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है? अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम देखें तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है? फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप वेयर के इज पॉजिटिव कांस्टेंट एक्ट ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन starting from point 3,5. The particle is taken along a straight line to 5,7. The work done by the force is. तो क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि एक फोर्स है जिसकी वैल्यूएशन ऑफ क्वेश्चन पे हमें मेंशन है कि ये फोर्स ऑफ कैसा है? वेरिएबल है। और y i कैप प्लस ऑफ x कौन सा है?
जे कैप है और एक्स वाई प्लेन पे मूव कर रहा है, ठीक है, और मुझे वर्क डन फाइंड करना है जब ये पॉइंट 3,5 से 5,7 तक चला जाए। देखो अगर यही क्वेश्चंस पे ये y की प्लेस पे x होता और ये मेरे पास कैसा वेरिएबल फोर्स है और एक डिस्प्लेसमेंट y की प्लेस पे x और x की प्लेस पे y होता, तो हो सकता है कि मैं ऐसा काउंटिंग करता कि f डॉट ऑफ ds वेक्टर लिखता और ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, dw के इक्वल हो जाएगा। तो मैं इसे इंटीग्रेट ऑफ कर लूं और जैसे मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे ये वैल्यू ऑफ k डॉट ऑफ y i कैप प्लस ऑफ x j कैप और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू dx i कैप प्लस ऑफ कौन सा होगा, dy j कैप होगा। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो अब मुझे एक समस्या आएगी कि मैं अगर कांस्टेंट को बाहर भी रखा तो ये मेरे पास y डॉट प्रोडक्ट में i कैप और i कैप का और j कैप और j कैप का मेरे पास मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सिंपल सा, और वो वैल्यू 1 होगी, i कैप डॉट i कैप 1 हो जाएगी, j कैप डॉट j कैप हो जाएगा। y डॉट ऑफ कितना हुआ, dx प्लस ऑफ x डॉट ऑफ कौन सा हो गया, dy। अब देखिए y को x के रिस्पेक्ट में और x को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, y के रिस्पेक्ट में। तो अब ये समस्या है, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ गिवन है कि मेरे पास दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ऑर्डर हैं, एक्चुअल में मेरे पास एक 3,5 और एक 5,7 है। तो मैं अगर देखूं तो मेरे पास इसका कुछ ना कुछ स्लोप भी तो रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आप इसके स्लोप पे फोकस करो तो y2 माइनस ऑफ y1, एक फाइनल कोऑर्डिनेट ऑर्डर कितना है मेरे पास 5,7 और इनिशियल की वैल्यू ऑफ कितना है 3,5। तो ये मेरे पास y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन ऑफ x2 माइनस ऑफ कौन सा होगा x1, मतलब 7 माइनस ऑफ 5 और 5 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 3, मतलब ये 2 बाई ऑफ कितना हुआ 2, तो स्लोप की जो वैल्यूएशन है वो 1 हो जाएगी। मतलब ये लाइन ऑफ कुछ इस तरह से स्लोप को दिखाता हुआ जाएगा, एक्स एक्सिस से मेकिंग ऑफ एंगल 45 डिग्री, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर मैं देखूं तो यहाँ पर मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि k इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट ऑफ dx प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट ऑफ कौन सा हुआ dy। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि y ऑफ मेरे पास किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट, मतलब जब x वेरी कर रहा है तब की कंडीशन y का क्या रिलेशन है। तो इस पॉइंट पे देखने के लिए मैं सिंपल सा एक लाइन ऑफ निकाला, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑर्डर ये मेरे पास कितना है, x की वैल्यू 5 है तो मेरे पास यहाँ पर 5 होगा और y की वैल्यूएशन ऑफ इस लाइन पे कितनी है मेरे पास 5 है, तो इसका कोऑर्डिनेट ऑर्डर कितना हो जाएगा 5,5 हो जाएगा। आप देख सकते हो कि मैं कैसा इस लाइन पे अगर y एक्सिस के पैरेलल जा रहा हूं तो y एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट ऑर्डर नहीं चेंज होंगे और x एक्सिस के पैरेलल जा रहा हूं तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट ऑर्डर चेंजेस नहीं होंगे। तो मैं अगर x एक्सिस के पैरेलल जा रहा हूं तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट ऑर्डर नहीं चेंजेस होंगे, इसी तरह से y एक्सिस के पैरेलल जा रहा हूं तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट ऑर्डर नहीं चेंज होंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑर्डर आ गया 5,5। तो देखिए जब मेरे पास x कब वेरी कर रहा होगा, जब मैं किसके एक्सिस के अलोंग जा रहा हूंगा, एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा हूँ तब मेरे पास कहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा हूँ तब मेरे पास कैसा होगा, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट ऑर्डर वेरी करेंगे। तो वर्क डन की जो वैल्यूएशन होगी ये के और इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं एक्स एक्सिस के वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ तो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट ऑर्डर फिक्स होंगे, मतलब ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो जाएगी मेरे पास, आप देखो वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है 5 डॉट ऑफ dx और x की वैल्यू 3 2 कहाँ के लिए वेरी कर रही है 5 के लिए। सिमिलर ऑफ स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ x की वैल्यूएशन ऑफ कितनी है मेरे पास, x डॉट ऑफ कितना है मेरे पास dy है, x डॉट ऑफ dy है, मतलब मैं जब y की वैल्यू को वेरिएशन ऑफ करूंगा तो x की वैल्यू कैसी है कांस्टेंट है, तो x की वैल्यूएशन ऑफ कितनी है मेरे पास 5 ही है और ये वैल्यूएशन ऑफ dy हो गया और ये वैल्यू वेरिएशन कहां से कहां के लिए जा रही है 5 टू 7 के लिए है। तो वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो k हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू ऑफ x और ये 3 टू 5 प्लस ऑफ 5 ऑफ हो गया तो ये y और ये 5 टू कहां के लिए 7 के लिए। तो जो वर्क डन की वैल्यू वो k हो गया और ये 5 और 5 माइनस ऑफ 3 कितना हो गया, ये 2 हो गया प्लस ऑफ 5 और 7 माइनस 5 भी कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यूएशन ऑफ जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो कितनी के हो जाएगी 20 के हो जाएगी, मतलब 42 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
अब जैसे इस क्वेश्चन को हम देखें तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, लाइट स्प्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड फोर्स कांस्टेंट ऑफ कितना है 2 केजी पर सेंटीमीटर। एक्चुअल में ये डाटा थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है, ठीक है फिर पहले आगे चलते हैं, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बाद में देखेंगे। is placed vertical on a table, a small block of mass कितना है 1 kg fall in it, the length small h from the surface of the table at which the ball will have the maximum velocity। तो क्वेश्चन में दो चीज गड़बड़ हो गई है। पहला ऑफ ये स्प्रिंग कांस्टेंट जो k है इसकी वैल्यू 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, ये जो मेरे पास स्मॉल ब्लॉक है यहाँ पर विच दी बॉल है, तो ये एक्चुअल में क्या है मेरे पास ब्लॉक ही, ठीक है। इस तरह से आप एडिट कर लेना, कभी कभी हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। तो ऐसा करके मेरे पास क्वेश्चन में विल हैव द मैक्सिमम वेलोसिटी, क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि एक स्प्रिंग है नॉर्मल सी, इस तरह से इस स्प्रिंग की जो हाइट है वो कितनी है मेरे पास, जो हाइट है या लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। कितनी लेंथ है मेरे पास एवैल्यूएशन की 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 20 सेंटीमीटर लेंथ का है, एक ब्लॉक है, इसका मास ऑफ कितना है ये मेरे पास 1 केजी है। इसको किसी हाइट से मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी कब एक्वायर करेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, मुझे यहाँ पर कहीं से भी क्वेश्चन पे ये नहीं मालूम है कि इस कंडीशंस पे कैसा ये हाइट ऑफ कितनी। देखिए जैसे इसको मेरे पास यहाँ से ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0 है, जैसे ये ग्राउंड को टच करेगा, ठीक है, अब ये धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट होगा, कंप्रेस होना स्टार्ट होगा। अब कंप्रेस होते होते ये अपने कैसा धीरे धीरे डी एक्सेलरेशन होगा, डी एक्सेलरेशन में इस साइड ऑफ कोई डिस्प्लेसमेंट आएगा और वेलोसिटी के कारण मेरे पास ये नीचे जाना स्टार्ट होगा, डी एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है। अब देखिए ये वेलोसिटी के कारण ही ये नीचे जाना स्टार्ट होगा और ये तब तक जाएगा जब तक कि बॉडी का वेट किसके इक्वल ना हो जाए, रीस्टोरिंग ऑफ फोर्सेस के इक्वल ना हो जाए। यही पॉइंट उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि देखो जैसे ही छोड़े, अब अगर मैं इसको छोड़ा ये कंप्रेस हुआ, डी एक्सेलरेशन हुआ, बट वेलोसिटी के कारण ये नीचे जा रहा होगा। अगर शुरू में जो डी एक्सेलरेशन हो, देखो अब जैसे इस पॉइंट पे टच किया होगा, यहाँ पे अभी ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा होगा और ऊपर साइड रीस्टोरिंग ऑफ फोर्स अभी कितना है 0, स्प्रिंग में अभी कोई भी कंप्रेशन नहीं, बट एक एक्सेलरेशन फोर्सेस डाउन साइड लग रहा होगा और एक एक्सेलरेशन बैक साइड लग रहा होगा, एक एक्सेलरेशन डाउन साइड लग रहा होगा और एक एक्सेलरेशन अप साइड लग रहा होगा। एजम्पशंस किया कि एक्सेलरेशन a है, बट अभी की कंडीशन में जो ये रीस्टोरिंग फोर्स है, अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूएशन कम हुई तो मेरे पास ये मालूम है अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम हो गई k इंटू एक्स, डिस्प्लेसमेंट कम हुआ तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कम होगी, तो एक्सेलरेशन ऑफ कैसा होगा, लेस देन ऑफ g होगा। और अगर एक्सेलरेशन ऑफ g होगा लेस देन ऑफ, तो ये बॉडी अभी भी कहां पे जाएगी, नीचे जाएगी। कैसे जाएगी, नीचे जाएगी और ये वेलोसिटी बढ़ते हुए जाएगी। देखो आप एक चीज समझने की कोशिश करो, मेरे पास बॉडी में वेलोसिटी ऑफ तब तक बढ़ती है जब तक कि रिजल्टेंट ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसा ना हो, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन पे ना हो तब तक, या फिर जीरो ना हो जाए तब तक बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर जब तक रिजल्टेंट ऑफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तब तक बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो देख जैसे ही मैं यहाँ से छोड़ा, इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी कितनी है 0। अब कई लोगों को लगता है कि यहीं पर वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी, इसके नीचे जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होना स्टार्ट होगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स अपसाइड लगा क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ। बट आप एक बात ये बताओ, कि जब पहला डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा kx, तो kx की वैल्यू जब तक लेस देन ऑफ mg होगी तब तक तो मेरे पास बॉडी नीचे ही साइड एक्सेलरेशन लगाएगा ना। नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू किस साइड होगी, डाउन साइड होगी, क्योंकि mg की वैल्यू ज्यादा और kx की वैल्यू कम है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अगर नीचे साइड है तो बॉडी का डी एक्सेलरेशन नहीं होगा। हाँ ये जरूर है कि g के जगह पे अब एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ और होगी और वो डिक्रीजिंग फॉर्मेट में होगा, लेकिन बॉडी नीचे ही जाएगी और तब तक जाएगी जब तक कि mg की वैल्यू kx की इक्वल ना हो जाए। लेकिन एक पॉइंट आएगा जहां पे kx की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ mg हो जाएगी, अब रीस्टोरिंग फोर्सेस की वैल्यू ऊपर हो जाएगी। ये वो पॉइंट है जहां पे फोर्स की वैल्यू 0 और वेलोसिटी कैसी मिल जाएगी, मैक्सिमम मिल जाएगी।
तो बस हमें mg की वैल्यू kx से कंपेयर कर देना, उसी पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम मिलेगी। तो वो x की वैल्यूएशन यहाँ से x है, बट ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, h हाइट पे। तो मास की वैल्यू कितना है मेरे पास क्वेश्चंस के हिसाब से 1 kg। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 ऑफ कंसीडर कर लिए। स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास गिवन है 2 kg पर सेंटीमीटर। कितना गिवन है, 2 kg पर सेंटीमीटर। तो इनटू ऑफ x, तो x की जो वैल्यूएशन आ जाएगी 10/2, मतलब वो कौन सा, 5 सेंटीमीटर। लेंथ किस में है, 5 उसमें है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ से जो ये वैल्यूएशन आएगी ये कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर की। अगर 5 सेंटीमीटर की है तो ये हाइट की वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी, तो देखो ये 20 हुआ, 20 में से 5 को हटा दो तो ग्राउंड ऑफ सरफेस से वैल्यू आपको मिल जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 13 का 13 का बी ऑप्शन करेक्ट है। सॉरी 43 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी 43 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ठीक है। 43 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो बी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास है, द वर्क डन इज जूल इन इंक्रीजिंग द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर फ्रॉम 4 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर ईच। क्वेश्चन पे एक बार पूछ रहा है कि वर्क डन इन जूल कितना होगा, इंक्रीजिंग द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस कितना है मेरे पास 10 न्यूटन सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक के लिए ले पूछ रहा है, ठीक है। वर्क डन की जो वैल्यूएशन होती है एक्चुअल में, अगर एक्सटर्नल वर्क डन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे पास कैसा पूछा, वर्क डन बाय ऑफ स्प्रिंग पूछ रहा है, और वो भी किसके थ्रू, अगर मैं एक्सटेंशंस करता हूँ। तो देखो मैं चीजों को थोड़ा डेप्थ पे लेके चलता हूँ, क्योंकि आपको तो बेसिक बात क्लियर करना है और चीजों को कैसा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, ठीक। अब देखो अगर मैं इसको स्प्रिंग को खींच रहा हूँ, एक्सटेंशन इस साइड हो रहा होगा, रीस्टोरिंग ऑफ फोर्सेस जो स्प्रिंग फोर्स है इस साइड है, और डिस्प्लेसमेंट किस साइड है, इस साइड, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्सेस इस साइड एक्सटेंशन के लिए, ठीक। तो मेरे पास बोल रहा ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस 10 है, और कहां से कहां 4 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर के लिए ले चलना। तो वर्क डन इज जूल इन इंक्रीजिंग द एक्सटेंशन ऑफ द, वर्क डन कितना करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन की बात कर रहा है, सॉरी। तो वर्क डन की जो वैल्यू हो रही है वो एक्चुअल में कितना मेरे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मेट में होगा। तो स्प्रिंग का जो वर्क डन है मेरे पास फाइनल पोजीशन कितना है, या फिर मैं ये कहूं कि चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, अगर एक्सटेंशन है कभी भी, तो आपको मालूम है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कैसी होने स्टार्ट होगी, पॉजिटिव होना स्टार्ट होगी। एक्सटेंशन या कंप्रेशन में जब तक टूवर्ड्स ऑफ मेन पोजीशन नहीं जा रहा तब तक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने स्टार्ट नहीं होगी। तो आपके पास कितना होता है, हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ के x1 का स्क्वायर, ठीक है। जहां पर से हाफ कॉमन के, और ये कितना हो गया x2 का स्क्वायर माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर, बस हाफ के की वैल्यू ऑफ आपके पास मालूम है कि ये कितना है 10 है, ठीक। अब देखिए न्यूटन पर सेंटीमीटर, सारी क्वांटिटीज ऑफ सेंटीमीटर की में ही बात हो रही होगी, तो पूरा वर्क डन ऑफ हमारे पास सेंटीमीटर पे ही आता हुआ चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं सेंटीमीटर में नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे वर्क डन किस में बात कर रहा है, जूल में बात कर रहा है। तो मुझे के की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। अगर के की वैल्यू को चेंज करना है तो देखिए के की वैल्यू कितना है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 दी पावर ऑफ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर साइड आ जाएगा, और 4 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू 10 दी पावर ऑफ -2 का क्या हो गया स्क्वायर, माइनस ऑफ 6 इंटू 10 दी पावर ऑफ -2 का क्या हो गया स्क्वायर। जहां पर से वर्क डन की जो वैल्यूएशन आएगी वो कितनी आएगी, हाफ इंटू 10 इंटू 10 दी पावर ऑफ कितना हो गया 2। और अगले स्टेप में आप देखिए तो आपके पास यहाँ पर से 10 दी पावर ऑफ -4 कैसा हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 10 दी पावर ऑफ -4 बाहर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस ऑफ कितना हो गया, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया ना वैल्यूएशन, x2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, सॉरी 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 सॉरी, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ है, ठीक है। ये कितना है 6 है और ये कितना है 4, तो ये वैल्यूएशन को मैं कितना लिख सकता हूँ यहाँ पर से,
इवेल्युएशन ऑफ कितना हो गया 36 माइनस ऑफ कितना हो गया 16 हो गया, तो ये हो गया 1/2, मतलब ये कैंसिल आउट हुआ, ये 5 5 इंटू 10⁻⁻², और ये कितना हो गया, ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास 20 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 20 हो गया, मतलब कितना हो गया ये मेरे पास 100 100 इंटू 10⁻⁻², मतलब वो ये वैल्यू हो गई 1 जूल के आसपास आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 44 का कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए, when a conservative force does positive work on a body, क्वेश्चन पे ये पूछ रहा है कि when a conservative force does positive work on a body, तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से होगी। कंजर्वेटिव फोर्स में स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है, और मेरे पास कैसा कंजर्वेटिव ऑफ स्प्रिंग फोर्स भी है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। वो सारे फोर्सेस जिनका वर्क डन, टोटल वर्क डन एक क्लोज पाथ में टोटल वर्क डन की वैल्यू 0 हो रही, वो सभी कंजर्वेटिव फोर्सेस है। ठीक है, तो देखो मैं ये कहा कि मैं एक स्प्रिंग ब्लॉक को जस्ट ऑफ कैसा पॉजिटिव वर्क डन है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नीचे साइड है तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, नीचे हो रहा है, तो वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि वर्क डन ऑफ इंटरनल के इक्वल और कैसा अपोजिट ऑफ वर्क डन ऑफ सॉरी चेंजिंग ऑफ क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अगर मेरे पास कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू जो पॉजिटिव वर्क डन है, तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा, मेरे पास निगेटिव होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या हो रहा होगा, एक्चुअल में द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस हो रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 45 का कौन सा मेरे पास बी है। ठीक है, तो 45 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल एनर्जी नहीं डिक्रीज होगी। ठीक, देखो नेक्स्ट ऑफ स्टेप में कैसा है, 46 में क्वेश्चन में कुछ बोल रहा है कि मेरे पास कैसा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सर्टेन स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच फ्रॉम नेचुरल लेंथ थ्रू ए डिस्टेंस 0.3 मीटर इज 10 जूल। ठीक, मतलब मेरे पास कैसा पोटेंशियल ऑफ एनर्जी सर्टेन स्प्रिंग की व्हेन स्ट्रेच फ्रॉम द नेचुरल लेंथ फ्रॉम ए डिस्टेंस 0.3 मीटर इज 10 जूल। The amount of work in joule that must be done on this spring to stretch it through an additional distance 0.15 मीटर will be। ठीक है, तो क्वेश्चन पे एक नॉर्मल सा पूछ रहा है कि मेरे पास कैसा है एक स्प्रिंग है जिसको मैं 0.3 मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट किया हूं, तो उसमें 10 जूल का वर्क डन हुआ। ठीक है, अब मुझे कितना अमाउंट का वर्क डन करना पड़ेगा, वो भी जूल पे, मस्ट बी डन ऑन दिस स्प्रिंग, उसी स्प्रिंग पे कितना स्ट्रेच करने पे, स्ट्रेच इट्स थ्रू एन एडिशनल डिस्टेंस ऑफ 0.15, मतलब एडिशनल डिस्टेंस जो मुझे उसमें ऐड करना वो 0.15 ऑफ ऐड करना। ठीक है, तो देखो मुझे तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि मेरे पास कहीं पर भी क्वेश्चन पे ये चीज नहीं बोला है कि मेरे पास स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग कितनी है। जैसे एक स्प्रिंग थी, ये मेन पोजीशन पे थी, स्ट्रेच करके मैं इसको कहां पे ले गया हूं, 0.3 मीटर के लिए लेके चला, यहां तक के लिए किया है कि मेरे पास ये x की वैल्यू 0 है और ये x की वैल्यूएशन ऑफ कितना है मेरे पास 0.3 मीटर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पे मेंशन किया। ठीक है, तो ये 0.3 मीटर मेंशन किया, तो यहां तक के लिए कितना वर्क डन होगा ये समझना। तो देखिए मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो भी वैल्यूएशन हो एक्सटर्नल वर्क डन के इक्वल होगा, तो चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यूएशन ऑफ हाफ के इनटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ के x1 का स्क्वायर होगा। तो फाइनल ऑफ कंडीशन पे मेरे पास कैसा, इनिशियल तो जीरो ही है, कोई मतलब ही नहीं। वर्क डन कितना है मेरे पास 10 जूल है, ये हाफ हुआ, k की वैल्यू वो पूछा है, और x की वैल्यूएशन ऑफ कितना है मेरे पास 0.3 का क्या है स्क्वायर। ठीक है, जहां पर से k की वैल्यू ऑफ कितना हुआ 20 डिवाइडेड बाय ऑफ 0.09। ठीक है, ये वैल्यूएशन ऑफ हो गई। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में कितना हुआ 20 डिवाइडेड बाय ऑफ 9 इंटू 10 द पावर ऑफ कितना हो गया 2 हो गया, मतलब मैं इसे कह सकता हूँ कि 2000 अपॉन ऑफ 9 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसी स्प्रिंग को एडिशनली ऑफ कितना मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से आगे, सिर्फ और सिर्फ कितना 0.15 मीटर, मतलब यहाँ पर का जो कोऑर्डिनेट ऑर्डर होगा वो 0.45 मीटर।
ठीक है। तो चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास हाफ के फाइनल पोजीशन अब कितनी हो गई है मेरे पास 0.45 क्योंकि अभी भी स्ट्रेच कर रहा है एक्सटर्नल वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि इसी डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। 0.45 का कैसा हो जाएगा स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ इंटू के इंटू ऑफ 0 पॉइंट ऑफ कौन सा हो जाएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में कितना हुआ हाफ के और ये वैल्यूएशन ऑफ में से मैं किसको किसको कॉमन ले लेता हूँ देखता हूँ। एक काम करता हूँ इसको सॉल्व भी करते हुए चलता हूँ। तो अगर मैं इसे सॉल्व करते हुए चला तो आपको ये मालूम है कि 1/2 इंटू ऑफ के को मैं कॉमन ले लूंगा कितना हो गया 0.45 का स्क्वायर माइनस ऑफ 0.3 का क्या हो गया स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हाफ और के की वैल्यूएशन ऑफ कितना स्टिफनेस की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है कि के की वैल्यूएशन ऑफ अच्छा हम काउंटिंग किए सॉरी कैलकुलेट किए कितना है 2000 बाय ऑफ 9 ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर का फॉर्मेट है तो 0.45 माइनस ऑफ 0.3 इंटू ऑफ 0.45 प्लस ऑफ 0.3 कर लिया। ठीक है बस सिंपल सा ऐसा काउंटिंग में कर लिया। ये वैल्यूएशन ऑफ कितना वो 1/2 अप इंटू ऑफ 2000 बाय ऑफ 9 इंटू ये कितना हो गया मेरे पास 0.45 माइनस ऑफ 0. ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा ऐसा कुछ होता हुआ चला जाए। ठीक है तो देखिए मुझे टोटल मिला के 3000 बना हुआ तो मैं सॉरी 2000 बना हुआ तो मैं इसे कितना लिख सकता हूँ 1000 लिख सकता हूँ। ठीक है और इजली ऑफ करना है तो मैं इसे कितना कर सकता हूँ ये मेरे पास 3 3 हो गया और ये कितना हो गया 0.05 ठीक है। अब इतना हो गया अब इसके बाद ऑफ मेरे पास कितना और ज्यादा ऑफ करना है तो ये मेरे पास इससे कैंसिल आउट हुआ तो ये 0.25 हो गया सॉरी 0.25 हो गया। इसे मैं कितना कर सकता हूँ 0.25 कर सकता हूँ। मुझे टोटल मिला के 4 जीरो को मैनेज करना है लेकिन है मेरे पास सिर्फ कितने जीरो 3 जीरो तो मैं इसे कितना कर सकता हूँ 0.5 इंटू 25 कर सकता हूँ जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा कितना हो जाएगा 12.5 जूल हो जाएगा। तो 46 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कितना हो जाएगा मेरे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है 10 kg block is pulled in the vertical plane along a frictionless surface in the form of an arc of a circle of radius कितना है 10 मीटर कंफर्म। चलिए the applied force is 200 newton as shown in figure if the block started from rest at a the velocity at b would be। तो देखो क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास एक आर्क कुछ इस तरह से है इस तरह से ठीक है इसकी जो लेंथ ऑफ है वो 10 मीटर है। एक ब्लॉक ऑफ कुछ इस तरह से ये पॉइंट ऑफ ए है ये पॉइंट ऑफ बी है यहाँ से मूव कराते हुए हर टाइम पे स्ट्रिंग ऐसे ही जाएगी हमेशा सरफेस से और फोर्स हमेशा इस साइड ये लग रहा है ये 200 न्यूटन का फोर्स है। अब कई लोग फोर्स इसको कंसीडर कर लेते हैं बट इस स्ट्रिंग में टेंशन मतलब इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन फोर्सेस लग रहा है जो हमेशा कर्वेचर ऑफ पाथ के अलोंग है तो इसके थ्रू ऑफ हुआ। अब मेरे पास ब्लॉक कुछ हाइट को भी एक्वायर किया है तो देखो अब इसकी हाइट में भी एक्वायर होने के कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है चेंजेस हो रहा है क्या हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस हो रहा है। अब क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है अगर मेरे पास बी पॉइंट पे वेलोसिटी काउंटिंग करना है ब्लॉक को एक फोर्स अप्लाई करने के बाद हाइट भी गेन कर रहा है डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो मेरे पास दो चीज होता है मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्मेट से डेल के प्लस ऑफ डेल यू का जो समेशन होता है वो वर्क डन के कैसा होता है इक्वल होता है। ठीक है अब कई लोग इसको एनर्जी कंजर्वेशन के फॉर्मेट की बात कर रहे हैं मैं मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। तो फाइनल ऑफ काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी है एक्चुअल में जीरो सॉरी इनिशियल जीरो है बट फाइनली ऑफ कितना हाफ एम इंटू वी स्क्वायर इनिशियल ऑफ जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो बॉडी का मास
तो मास इंटू ऑफ कौन सा होगा मेरे पास, अब देखिए हाइट बढ़ रही है, अगर हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, मतलब मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू ऑफ किसकी बात कर रहा हूं मैं, हाइट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, हाइट की बात कर रहा हूँ। तो हाइट की वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो हाइट की वैल्यूएशन अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास कितनी हाइट के लिए, अगर ये 10 मीटर है तो आपके पास ये गिवन ऑफ एंगल 60 है, मतलब ये वैल्यूएशन ऑफ r cos थीटा है और ये जो वैल्यूएशन है ये r sin थीटा है, ठीक है। अच्छा, अगर ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये कितना है r cos थीटा। आप एटलीस्ट ये बार बार याद रखने की कोशिश करना कि ये पूरी रेडियस ऑफ कितना है r है, उसमें से आप कितना सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, r cos थीटा को सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हो, तो आपको पास सिर्फ यही हाइट बचेगी। देखो ये 10 मीटर क्वेश्चन में गिवन है, ये भी 10 मीटर गिवन है, उसमें से आप r cos थीटा माइनस कर दे रहे हो तो r 1 माइनस ऑफ cos 60 ही तो बचेगा, यही बच रहा होगा। तो ये हाइट की जो वैल्यूएशन है वो कितना हो जाएगा, r 1 माइनस ऑफ cos 60 डिग्री। ये चीज, ये r माइनस ऑफ आप क्या लिखोगे, अगर पूरी हाइट में से r माइनस ऑफ r cos 60 तो करोगे आप, ठीक। अब दूसरी चीज, ये फोर्स हमेशा कर्व की डायरेक्शन पे ही लगा है, तो इसके थ्रू जो वर्क डन होगा वो फोर्स, अब स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा, जितना ये फोर्स अप्लाई हो रहा होगा उतना ही तो टेंशन फोर्स होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, आर्क के इक्वल, तो आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू कितना होगा, थीटा हो गया, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये आर डॉट ऑफ कितना हो जाएगा, थीटा। तो आपके पास यहां से कैलकुलेशन आएगा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू 200 न्यूटन, और मेरे पास कितना है, अगर यहाँ से देखा जाए तो रेडियस की वैल्यू 10 है और थीटा की वैल्यू पाई बाई ऑफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। माइनस ऑफ ये वैल्यूएशन इधर गया तो फिर से ब्लॉक का मास कितना है मेरे पास, ब्लॉक का मास, ब्लॉक का मास, ब्लॉक का मास 10 केजी, ब्लॉक का मास 10 केजी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10, रेडियस की वैल्यू 10, 1 माइनस ऑफ cos 60 की वैल्यू 1/2, और जैसे मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये 2000 पाई बाई ऑफ कौन सा हुआ, 3 माइनस ऑफ 1000, और ये 2 माइनस ऑफ 1 कितना हो गया, 1/2 हो गया, तो कितना हो गया 1000 बाई ऑफ 2 हो गया, और यहाँ पर से अगर मैं सॉल्व करूं तो 1/2 m की वैल्यू भी 10 इंटू वी का स्क्वायर, ये कट हुआ तो ये कितना हो गया 5 v का स्क्वायर, और ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितना हो गया, इसके बाद अगर देखा जाए तो ये वैल्यू ऑफ कितनी हो गई 1000 को अगर मैं कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास कितना हो गया 2 पाई माइनस ऑफ 3 अपॉन ऑफ 6 हो गया, और जहां पर से ये इसको कैंसिल किया तो ये कितना हो गया मेरे पास 400, सॉरी 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 200, कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 200, और ये भी ऑफ मेरे पास कैंसिल आउट हुआ तो ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया मेरे पास 3 टू जा और ये 100 टू जा, तो v की जो वैल्यू होगी वो 10, सॉरी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे तो आप ये 10 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई मतलब वो कितना, अगर मैं सॉल्व किया तो 2 पाई की वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2 पाई सॉरी 2 पाई माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ ये मेरे पास इंटू ऑफ कितना कर देने का 10 कर देने, आंसर तो कुछ और ही आ गया मेरा, आंसर इसमें से कोई मैच ही नहीं करता हुआ है, एक्चुअल में यहाँ कहीं पर गड़बड़ हो रही है मेरे से, ठीक है। देखते हैं, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओ हो ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई ना, देखिए, चलो मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पर मिस्टेक हुआ, देखो यहाँ पर से कितना हो गया 5v स्क्वायर, मैं इसमें से 1000 ऑफ कॉमन ले रहा हूँ तो ये 2 पाई बाई ऑफ 3 माइनस ऑफ 1/2 है, तो ये कैंसिल आउट हुआ तो ये मेरे पास कितना हो गया, यहाँ पर से ये 5, ये कितना हो गया 200, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 200, 2 टू जब कितना हो गया, ये 4 पाई माइनस ऑफ 3 अपॉन ऑफ 6 हो गया, ये 100 टू जा और ये कितना हो गया 3 टू जा, अब अगर मैं इसे देखूं तो ये 4 और ये पाई माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
स्क्वायर रूट, ये वैल्यूएशन ऑफ जब सॉल्व करोगे आपको तो ये अप्रोक्सीमेटली ऑफ कितना मिल रहा है, स्क्वायर रूट 3 मिल रहा है। तो v इज इक्वल टू 10 इंटू स्क्वायर रूट 3, मतलब v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 17.08 के आसपास आ रही होगी, या 17.03 के आसपास मीटर पर सेकेंड आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे पास, 47 का बी ऑफ ऑप्शन कैसा है मेरे पास, करेक्ट है। ठीक है, ठीक, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, मैन हु इज रनिंग हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय ऑफ हाफ हिज मास, ठीक, half of his mass. The man speed up by 1 meter per second and then has the same kinetic energy as the boy. The original speed of the man was. क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक आदमी है जो कैसा रन कर रहा है, एक अपनी कैसा काइनेटिक ऑफ एनर्जी से, जो कि कैसे किसी लड़के की काइनेटिक ऑफ एनर्जी का कितना है मेरे पास, हाफ है। ऐसा क्वेश्चन पे बोल रहा है, मैन हु इज रनिंग हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय ऑफ हाफ हिज मास, और जो कि उसके मास का भी कितना है, हाफ है। तो 2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन कितना है, हाफ, मैन का मास ऑफ m कंसीडर कर लिए, और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, हम लोग काउंटिंग कर लिए कि ये मेरे पास vm, ठीक है। उसी तरह से अगर इस चीज को देखा जाए, ये 2 इधर ले लिया मैं, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय कितना हुआ, हाफ, उसका मास कितना है हमारे पास m/2, और वेलोसिटी ऑफ बॉय का कैसा हुआ, स्क्वायर, ठीक। अगर देखो तो m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक। नेक्स्ट ऑफ स्टेप में कितना हो गया, 2 2 जॉब कितना हो गया, 4, वेलोसिटी का स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, वेलोसिटी ऑफ कौन सा, बॉय का स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ जो, सॉरी मैक्सिमम लिख दिया, मैन है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन का जो स्क्वायर है, एक्चुअल में अगर ये वेलोसिटी ऑफ मैन की बात की जाए, तो वेलोसिटी ऑफ जो मैन है वो एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ बॉय बाय ऑफ कौन सा, 2 है। अगर मैं इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर से ये कितना, ये 2 चला जाएगा, ठीक है। स्क्वायर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये 2 हो जाएगा, और ये v मैन हो जाएगा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय, मतलब मैन की वेलोसिटी वो बॉय की वेलोसिटी का कितना है, हाफ है। ये रिलेशन है। अब क्वेश्चन में यही चीज बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो गया है, अब मेरे पास बाद में वेलोसिटी ऑफ जो मैन है वो इक्वल हो गया है मेरे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो मैन है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय के कैसा हो गया, इक्वल हो गया। और वो भी उस कंडीशन पे मेरे पास, जिस कंडीशन पे मेरे पास मैन अपनी वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकंड से क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया, मतलब v मैन प्लस ऑफ 1 का क्या हो गया, स्क्वायर, और बॉय की वेलोसिटी कितना, हाफ m, और ये कौन सा हुआ, वेलोसिटी ऑफ बॉय का कौन सा हो गया, स्क्वायर, और मैन बॉय का मास कितना, उसके मास का हाफ है, हाफ और हाफ कैंसिल, और m और m कैंसिल, तो वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय का स्क्वायर बाय ऑफ 2, ठीक। एक तो ये अप्रोच बनती है, लेकिन मेरे पास इसको अभी मुझे सॉल्व ही नहीं करना है, क्वाड्रेटिक ऑफ इक्वेशन बनानी ही नहीं है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर, जिससे मैं लिख सकूंगा कि वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय बाय ऑफ स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये चीज क्वेश्चन पे है। अब क्वेश्चन पे वेलोसिटी ऑफ मैन की वैल्यू पूछा है, तो बॉय की वैल्यू कितनी है, अगर आप देखो तो वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय की जो वैल्यू है, उस वेलोसिटी ऑफ मैन इनटू ऑफ 2 बाय ऑफ रूट 2 हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 वेलोसिटी ऑफ कौन सा है, मैन, ठीक। देखिए इसके बाद अगर मैं इसे सॉल्व किया तो वेलोसिटी ऑफ मैन की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी आएगी, यहाँ पर से देखते हैं। तो ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास, अगर ये दूसरे साइड ऑफ गया तो ये वैल्यू ऑफ कितनी हो जाएगी मेरे पास, स्क्वायर रूट 2 माइनस ऑफ, ये तो कुछ और ही आ गया मेरे पास, आंसर कुछ रेशियो में आ रहा है,
मेरे पास कुछ गड़बड़ हो रहा है इस आंसर में। कहाँ पे गड़बड़ हो गया? वेलोसिटी ऑफ बॉय जो है वो कैसा है? मैन की वेलोसिटी का 2 टाइम्स है। ठीक है, वैल्यू ही तो पुट किए हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन ही तो पूछा है, द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मैन। कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या मेरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे? एक बार मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, स्क्वायर में हटाया, ठीक, स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे स्क्वायर रूट तो आएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन भी है, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉय बाय ऑफ कौन सा, √2, ये हो जाएगा। फिर कंफ्यूजन ही होगा। अगर मैं यहाँ पर से सॉल्व किया तो वेलोसिटी ऑफ बॉय इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, velocity of man plus of 1 is equal to 2vm square root 2, velocity of man plus of 1 is equal to square root 2 velocity of man। ठीक, ये 1 हुआ, is equal to square root 2 minus of 1, ये वेलोसिटी ऑफ मैन हुआ। ठीक है, अगले स्टेप में कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन की जो वैल्यू है 1 बाय ऑफ स्क्वायर रूट 2 माइनस ऑफ 1, हाँ ठीक है, इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 प्लस ऑफ 1, और डिनोमिनेटर में कितना हो गया, स्क्वायर रूट 2 प्लस ऑफ 1। ये एक्चुअल में कितना, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस ऑफ 1 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, जो कि 2 माइनस ऑफ 1 मतलब 1 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 2 प्लस ऑफ 1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 मीटर पर सेकंड। तो 48 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ठीक थी, बस मैं थोड़ा पहले आंसर देख के उसको कैसा कैलकुलेट करने के बदले और ज्यादा उसको सोचने लगा था। ठीक है, तो 48 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, डी। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट ओरिजिन, इट मूव अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल फील्ड u इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x, काइनेटिक एनर्जी एट x इज इक्वल टू 2, इच कितना होगा। क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि मेरे पास एक पार्टिकल है, रिलीज किया गया रेस्ट से, ओरिजिन से, और मूव कर रहा है अंडर ऑफ कैसा, पोटेंशियल्स के फॉर्मेट में, जहां पे u की वैल्यू कितना है मेरे पास, x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ की वैल्यू कितनी होगी, जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यूएशन होती है, आपको मालूम है कि एनर्जी कंजर्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में, पोटेंशियल के फॉर्मेट में ऐसा रिलीज कर रहा है, मतलब मेरे पास एनर्जी में कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है तो वर्क डन नहीं हुई एक्सटर्नल के थ्रू, मतलब एनर्जी कैसी होगी, कंजर्व होगी। तो अगर कंजर्व होगी तो मेरे पास कितना, डेल के की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल यू हो जाएगा। ठीक है, जहां पर से अगर मैं x की वैल्यू ऑफ 2 पुट किया, 2 2 जाओ 4, और माइनस ऑफ कितना हो गया, ये वैल्यूएशन ऑफ 6, तो 4 माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 2 होना चाहिए, फिर तो सब गड़बड़ हो गया। ठीक, तो देखिए ये माइनस ऑफ 2 हुआ, तो बस मेरे पास ये ओरिजिन पॉइंट से जब मूव करके जाएगा तो इसकी मेरे पास वैल्यूएशन ऑफ चेंज हो जाएगी। तो u की जो वैल्यूएशन ऑफ मैं पुट करूंगा, अगर 0 से जब गया है तब की कंडीशन पे ये जो वैल्यूएशन होगी माइनस ऑफ डेल u, जब x की वैल्यू ऑफ कितना है, 2 है, ये माइनस ऑफ कितना हो गया, 2 2 जाओ 4, माइनस ऑफ 3 इंटू कौन सा हुआ, 2, तो मतलब वो 4 माइनस ऑफ 6, मतलब मेरे पास -2 और माइनस माइनस +2, ये कितना हो गया, प्लस का 2 जूल हो गया, मतलब 49 का जो ऑप्शन करेक्ट हो गया वो कौन सा हो गया, ए हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा मैं बस इसके साइज को लार्ज कर देता हूँ। अब जैसे इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, इन फिगर सो ऑल द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस एंड मास ऑफ ब्लॉक of the block m is equal to 1 kg, the block and wedge are held initially at rest. Now wedge is given a horizontal acceleration of 10 meter per second square. By applying a force on the wedge,
so that the block does not slip on the ways. Then work done by the normal force in ground frame on the block is square रूट 3 सेकेंड। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ब्लॉक कहीं जा नहीं रहा है, ये ब्लॉक इस वेज के ऊपर ही और इसको एक्सेलरेशन मिलना स्टार्ट हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। अगर ये कहीं भी इस साइड नहीं जाती, ब्लॉक के साथ तो आगे जा रहा होगा, तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी एक्वायर किया होगा स्क्वायर रूट 3 सेकेंड में। तो वेलोसिटी की वैल्यू अब कितना होगा? अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है और टाइम की वैल्यू गिवन, तो हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। तो जो फाइनल वेलोसिटी मिलेगी वो 10 स्क्वायर रूट 3 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। अब ये कहीं जा नहीं रहा है, तो मेरे पास इस वाली कंडीशंस पे मेरे पास जो वर्क डन हो रहा होगा वो चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो इसके अंदर स्टोर हुई है। क्योंकि इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी ऑफ 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, बाद में कुछ वेलोसिटी एक्वायर हुआ, तो मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी जब एक्वायर किया तब काइनेटिक एनर्जी हुआ होगा। तो कितने तरह का वर्क डन हो सकता है इस पे देखिए। अगर मैं सबसे फर्स्ट इस ब्लॉक को ड्रॉ करूं, तो मेरे पास यहाँ पर से ये देखने को मिलेगा एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ये बॉडी कहीं पर जा ही नहीं रहा है, तो वर्क डन बाय जो ग्रेविटी है वो कितना हो गया है? 0 हो गया। कितना हो गया मेरे पास? 0 हो गया है। अब एक नॉर्मल रिएक्शन इस साइड लग रहा होगा, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है? एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। ये मेकिंग ऑफ एंगल अगर थीटा थे बचा हुआ 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये बचा हुआ फिर कितना हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा और ये बचा हुआ 90 माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा। तो एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा जो इस डायरेक्शन में बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के लिए कैसा है? रिस्पॉन्सिबल, ठीक है? अगर ये बॉडी के इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये कौन सा हो जाएगा? एन। अगर ये 90 माइनस ऑफ थीटा एंगल है, तो ये एन साइन थीटा हो जाएगा। तो मैं अगर ये देखा कि इस कंडीशन में वर्क डन के दो कंडीशंस आए, एक वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस ऑफ वर्क डन बाय ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस ऑफ के इनिशियल। ये 0 हुआ, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यूएशन के कारण जो भी वर्क डन आ रहा होगा वो वैल्यूएशन ऑफ कितना होगा? वर्क डन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एन साइन थीटा के कारण क्यों ना रहा हो, लेकिन आ तो रहा है। अब फाइनल ऑफ के कितना हुआ? हाफ। मास की वैल्यूएशन ऑफ कितना है मेरे पास ब्लॉक की? 1। और वेलोसिटी कितना एक्वायर हुआ है? 10 रूट 3 का स्क्वायर हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। ये हाफ हो गया, मेरे पास 100 हो गया, और ये कितना हो गया? 3। मतलब वो ये कितना हो गया मेरे पास? 50 इंटू 3 मतलब कितना? 150 जूल हो गया। मतलब मेरे पास 50 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है? सी है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। आप चीजों को प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।